हाय फ्रेंड, हाईली स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मोल लिमिटेड की तरफ से भर्ती के रिगार्डिंग एक नई नोटिफिकेशन जारी की गई है। मोल लिमिटेड की बात की जाए तो यह किस प्रकार की कंपनी है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आती है। ये माइनिंग से संबंधित और स्टील प्रोडक्शन से संबंधित ये कंपनी होने वाली है। इसमें रिक्रूटमेंट की बात की जाए तो फ्रेंड्स, इनमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इलेक्ट्रिकल फिटर और वेल्डर माइन फॉरमैन से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। साथ ही फ्रेंड बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर डेली बेसिस पे वैकेंसी अपडेट दिए जाते हैं, इसलिए फ्रेंड्स यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई आपके योग का वैकेंसी आपसे मिस ना कर जाए। इसलिए चैनल को रेगुलर वॉच करें, इसे सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को ऑन करके रखें। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है फ्रेंड, जिससे जुड़ के और भी फास्ट तरीके से आप इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। जैसे कि जॉब से सारे रिलेटेड पीडीएफ वहां शेयर किए जाते हैं और स्टडी मटेरियल भी शेयर किए जाते हैं। फ्रेंड्स, इनके पोस्टों की बात की जाए तो इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 में टोटल 15 पोस्ट निकले हुए हैं। यूआर में 7 हैं, ईडब्ल्यूएस में 1 है, एससी में 2 है, एसटी में 1 है और ओबीसी में 4 है। फ्रेंड्स, इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर गौर किया जाए तो यहाँ पे 10th पास मांगे गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आईटीआई आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में होने चाहिए। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो कि आईटीआई है वो 10th के बाद आईटीआई होने चाहिए। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे बोले गए हैं कि होल्डिंग वैलिड लाइसेंस, यहाँ पे आपके पास लाइसेंस भी होने चाहिए। 10th होने चाहिए, आईटीआई होने चाहिए, प्लस यहाँ पे लाइसेंस भी आपके पास होने चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से। इनके एक्सपीरियंस के ऊपर बात किया जाए तो फ्रेंड्स क्या बोले गए हैं एक्सपीरियंस के संबंध में, तो 1 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस होने चाहिए आफ्टर आईटीआई पास। तो आईटीआई पास के बाद आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होने चाहिए। अब एक्सपीरियंस के संबंध में यहाँ क्लियर किया गया है फ्रेंड्स, यदि आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आईटीआई के बाद यदि आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कर रखा है तो आप इसे एज ए एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। जैसे कि आपने 10th किया, फिर आईटीआई किया, फिर आईटीआई के बाद यदि आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो अप्रेंटिसशिप जनरली तो 1 ईयर का होता ही है, आईटीआई वालों के लिए 1 ईयर का ही होता है। तो ये अप्रेंटिसशिप जो सर्टिफिकेट है ये एज ए एक्सपीरियंस काउंट किए जाएंगे, 1 ईयर का एक्सपीरियंस काउंट किए जाएंगे। या फिर जिनके पास 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट नहीं है तो सिंपली 10th है, आईटीआई है और 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो चलेंगे। और अगर ये भी नहीं है तो जनरली आपके पास एक्सपीरियंस है 1 ईयर का, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इनके एज लिमिट के संबंध में बात किया जाए तो अप टू 30 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट रखे गए हैं। मीन्स यहाँ पे 30 वर्ष अधिकतम आपके एज होने चाहिए। अब ये फ्रेंड्स जो 30 वर्ष हैं ये विदाउट एज रिलैक्सेशन होने वाले हैं। मीन्स जनरल कैंडिडेट के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो 30 ईयर्स है। अब एज रिलैक्सेशन इनके बाद शुरू होते हैं। पे लेवल की बात की जाए तो इनके सैलरी कितने मिलने वाले हैं इनमें, उनके संबंध में बात किया जाए तो 23,400 से 42,420 रुपए आपके सैलरी होने वाले हैं। अब फ्रेंड्स 23,400 तो यहाँ सैलरी आपके होंगे ही, साथ ही साथ अभी जो 58% डीए चल रहे हैं वो आपको मिलेंगे। होम रेंट अलाउंसेस जो 30% चल रहे हैं वो मिलेंगे और अन्य प्रकार के अलाउंसेस जैसे कि नाइट ड्यूटी अलाउंसेस, प्रोडक्शन अलाउंसेस, इंसेंटिव, टेलीफोनिक अलाउंसेस, अन्य प्रकार के भी अलाउंसेस यहाँ पे दिए जाएंगे। मैकेनिकल कम ऑपरेटर ग्रेड 3 फीटर की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें टोटल 35 पोस्ट यहाँ पे निकल के आए हुए हैं, जो कि यूआर में 16 है, ईडब्ल्यूएस में 3 पोस्ट निकले हुए हैं, एससी में 5 पोस्ट निकले हुए हैं, एसटी में 2 पोस्ट निकले हुए हैं और ओबीसी में 9 पोस्ट यहाँ पे निकले हुए हैं। इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स क्या यहाँ पे बोले गए हैं, तो सिंपली आपके पास 10th होने चाहिए और फिटर ट्रेड में आपके पास आईटीआई होने चाहिए। इनके एक्सपीरियंस के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स क्या बोले गए हैं, तो 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होने चाहिए। यदि 1 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है फ्रेंड्स तो सिंपली आपके पास 10th होने चाहिए, आईटीआई होने चाहिए और 1 ईयर का नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास है, तो इसे एज अ एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। इसे एक्सपीरियंस ही माना जाएगा, 1 ईयर का एक्सपीरियंस माना जाएगा। तो ये भी है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। इनके एज लिमिट के संबंध में बात किया जाए तो फ्रेंड्स 30 वर्ष रखे गए हैं। अब फ्रेंड ये जो 30 वर्ष है विदाउट एज रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन इनके बाद शुरू है। मीन्स यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए जो एज होने वाले हैं लास्ट एज वो 30 वर्ष होने वाले हैं। इनमें मिलने वाले पे स्केल की बात की जाए तो फ्रेंड्स कितने इनके सैलरी रहेंगे, तो 23,400 से 42,420 रुपए आपके सैलरी होने वाले हैं। 23,400 तो आपके सैलरी होंगे ही फ्रेंड, बेसिक आपके मिलेंगे, साथ ही 58% जो यहाँ पे डीए चल रहे हैं वो मिलेंगे, 30% आपको होम रेंट अलाउंसेस मिलेंगे और अन्य प्रकार के अलाउंसेस जैसे कि टीए, डीए, टेलीफोनिक अलाउंसेस, इन सभी अलाउंसेस का भी आपको दिया जाएगा। मैकेनिकल कम ऑपरेटर ग्रेड 3 वेल्डर की बात की जाए तो फ्रेंड्स टोटल इनमें 4 पोस्ट निकले हुए हैं, जो कि यूआर में 3 है और ओबीसी में 1 है। इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स सिंपली आपके पास 10th होने चाहिए और 10th के साथ में आपके पास आईटीआई के सर्टिफिकेट होने चाहिए वेल्डर ट्रेड में। इनके एक्सपीरियंस के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होने चाहिए आफ्टर पासिंग आईटीआई। तो आईटीआई पास करने के बाद आपको पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि ये नहीं है फ्रेंड्स तो सिंपली आपके पास आईटीआई के बाद जो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट जो होता है वो होना चाहिए। इसे भी एज एक्सपीरियंस ही काउंट किया जाता है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको इनमें काउंट किया जाएगा। इनके एज लिमिट के संबंध में बात किया जाए तो इनके अपर एज लिमिट 30 ईयर्स रखे गए हैं। मींस यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए जो लास्ट एज लिमिट होने वाले हैं वो 30 वर्ष होने वाले हैं। एज रिलैक्सेशन इनके बाद शुरू होते हैं।
इनके पे स्केल की बात किया जाए तो कितने इनमें सैलरी मिलने वाले हैं, तो बेसिक आपके 23,400 से 42,420 रुपये आपके सैलरी होने वाले हैं। इनके बीच ही आपके सैलरी दिए जाएंगे। अब 23,400 तो आपको मिलेंगे ही, साथ ही साथ जो 58% यहाँ पे महंगाई भत्ता चल रहे हैं वो मिलेंगे। 30% आपके होम रेंट अलाउंसेस मिलेंगे और साथ ही अन्य प्रकार के अलाउंसेस जैसे कि टीए, डीए, टेलीफोनिक अलाउंसेस और प्रोडक्शन अलाउंसेस जो होते हैं वो भी आपके दिए जाएंगे। माइनिंग फोरमैन की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें टोटल 9 पोस्ट निकल के आए हुए हैं, जो कि यूआर में 5 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, एससी में 1 है और ओबीसी में 2 है। फ्रेंड्स इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर गौर किया जाए तो सिंपली आपके डिप्लोमा सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो किन में, तो माइनिंग और माइनिंग सर्वेइंग में। साथ ही यहाँ पे बोले गए हैं कि माइन फोरमैन का आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, सेकंड क्लास मैनेजर या फिर फर्स्ट क्लास मैनेजर है तो भी चलेंगे। और अन्य जो आपके पास होने चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास तो होने चाहिए। इसके साथ में आपके डिप्लोमा में माइनिंग सर्वेइंग और माइनिंग से संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए और माइनिंग फोरमैन के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो भी होने चाहिए। इनके एक्सपीरियंस के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड 3 इयर्स का यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस मांगे गए हैं आफ्टर माइनिंग फोरमैन सर्टिफिकेट। मीन्स माइनिंग जब कोर्स आप कंप्लीट कर लेते हैं, माइनिंग सर्विंग का कोर्स कंप्लीट रहते हैं, उनके बाद जो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो कंसीडर किए जाएंगे यहाँ पे, वो आपके मांगे गए हैं। इनके एज लिमिट की बात की जाए तो फ्रेंड्स 45 इयर्स यहाँ एज लिमिट रखे गए हैं। इनके पे स्केल की बात की जाए तो यहाँ पे कितने आपके पे स्केल मिलने वाले हैं, तो 26,900 से 48,770 रुपये आपके पे स्केल यहाँ पे रहने वाले हैं। मीन्स इनके बीच ही आपके सैलरी होने वाली है। 26,900 तो आपके बेसिक रहेंगे ही, साथ ही इनमें जो 58% वर्तमान महंगाई भत्ता चल रहा है वो रहेंगे। 30% होम रेंट अलाउंसेस मिलेंगे, साथ ही टीए अलाउंसेस भी मिलेंगे, टीए ट्रैवलिंग अलाउंसेस, इन सभी अलाउंसेस का भी आपको दे होगा। सेल ग्रेड माइन फोरमैन की बात की जाए तो फ्रेंड्स टोटल इनमें 5 पोस्ट निकल के आए हुए हैं, जो कि यूआर में 3 है, ओबीसी में 1 है और एसटी में 1 है। इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स क्या यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता मांगे गए हैं, तो सिंपली आपके पास बी बीटेक होने चाहिए। तो किन में, तो माइनिंग में आपके पास बी बीटेक होने चाहिए, साथ ही माइन फोरमैन सर्टिफिकेट होने चाहिए। सेकंड क्लास है तो भी चलेंगे, फर्स्ट क्लास है तो भी चलेंगे। इनके एक्सपीरियंस के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगे गए हैं। तो किनके बाद मांगे गए हैं, तो माइनिंग फोरमैन जो सर्टिफिकेट होंगे आप बनाएंगे उनके बाद का 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस आपके पास होने चाहिए। 45 इनके एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पे 45 इयर्स यहाँ पे एज लिमिट रखे गए हैं। साथ ही इनमें मिलने वाले पे स्केल की बात किया जाए तो 27,600 से 50,040 रुपये आपके मिलने वाले हैं। 27,600 तो फ्रेंड्स आपके यहाँ पे बेसिक रहेंगे, साथ ही जो वर्तमान डीए 58% चल रहे हैं वो रहेंगे। 30% होम रेंट अलाउंसेस, अन्य प्रकार के अलाउंसेस जैसे कि टीए, डीए और टेलीफोनिक अलाउंसेस, प्रोडक्शन अलाउंसेस, नाइट ड्यूटी अलाउंसेस, ये सभी आपको दिए जाएंगे। माइंड मेट ग्रेड 1 की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें टोटल 23 पोस्ट यहाँ पे निकल के आए हुए हैं, जो कि यूआर में 10 हैं, ईडब्ल्यूएस में 2 हैं, ओबीसी में 7 हैं, एससी में 3 हैं और एसटी में 1 है। इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स इनके शैक्षणिक योग्यता क्या मांगे गए हैं, तो सिंपली आपके पास 10th होने चाहिए और माइंड मेट सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। 10th होने चाहिए प्लस माइंड मेट सर्टिफिकेट होने चाहिए। इनके एक्सपीरियंस के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स 3 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होने चाहिए माइंड मेट में। कोई भी माइनिंग कंपनी से यदि आपने 3 इयर्स का माइंड मेट में एक्सपीरियंस ले रखा है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 40 वर्ष इनके एज लिमिट रखे गए हैं। इनमें मिलने वाले सैलरी की बात की जाए तो फ्रेंड्स कितने इनमें सैलरी मिलने वाले हैं, तो 24,800 से 44,960 रुपये आपके सैलरी यहाँ पे रहने वाले हैं। 24,800 फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिक तो रहेंगे, साथ ही 58% जो वर्तमान डीए चल रहे हैं वो रहेंगे। 30% होम रेंट अलाउंसेस रहेंगे और अन्य प्रकार के अलाउंसेस जैसे कि नाइट ड्यूटी अलाउंसेस, प्रोडक्शन अलाउंसेस, टीए, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, टेलीफोनिक अलाउंसेस, इन सभी अलाउंसेस का भी फायदा आपको मिलने वाला है। ब्लास्टर ग्रेड 2 की बात की जाए तो फ्रेंड्स टोटल इनमें 8 पोस्ट निकले हुए हैं। यूआर में 5 है, ओबीसी में 2 है और एससी में 1 है। इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर गौर किया जाए तो क्या शैक्षणिक योग्यता मांगे गए हैं, तो सिंपली आपके पास 10th होने चाहिए और ब्लास्टर्स में आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए। इनके एक्सपीरियंस के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स 1 ईयर का आपके ब्लास्टर में एक्सपीरियंस होने चाहिए। तो किसी भी आपने माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन से या माइनिंग कंपनी से ब्लास्टर में अपने 1 ईयर का एक्सपीरियंस ले रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इनके एज लिमिट के संबंध में बात किया जाए तो फ्रेंड्स 35 इयर्स यहाँ पे एज लिमिट रखे गए हैं। इनमें मिलने वाले सैलरी की बात की जाए तो फ्रेंड्स कितने आपके पे स्केल होने वाले हैं, तो 24,100 से 43,690 रुपये आपके पे स्केल होने वाले हैं। इनके बीच आपके सैलरी रहने वाले हैं। अब फ्रेंड्स 24,100 तो आपको मिलेंगे ही सैलरी यहाँ पे, साथ ही 58% जो वर्तमान महंगाई भत्ता चल रहे हैं वो मिलेंगे। 30% होम रेंट अलाउंसेस मिलेंगे और ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी मिलेंगे, नाइट ड्यूटी अलाउंसेस, ये सभी अलाउंसेस आपके मिलने वाले हैं। सेक्शन पर गौर किया जाए तो
सिलेक्शन प्रोसेस के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बोले गए हैं। तो क्या बोले गए हैं फ्रेंड्स, तो कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एनी वन पोस्ट ओनली। मीन्स फ्रेंड यहाँ पे जैसे कि मल्टीपल पोस्ट निकले हुए हैं, आईटीआई से रिलेटेड पोस्ट निकले हुए हैं, डिप्लोमा से रिलेटेड पोस्ट निकले हुए हैं। तो यदि आप आईटीआई में अप्लाई करते हैं तो माइनिंग में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यदि आप माइनिंग में अप्लाई करते हैं तो आईटीआई में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप दोनों में एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हैं, आईटीआई भी आपके पास है और यहाँ पे आपके माइनिंग में भी सर्टिफिकेट है। यदि आप चाहेंगे दोनों में भरने तो ये संभव नहीं है, किसी एक में ही आपको अप्लाई करना होगा। साथ ही आपके सिलेक्शन मेथड के संबंध में यहाँ पे बोले गए हैं फ्रेंड्स, तो किस प्रकार से आपके सिलेक्शन होंगे, तो सिंपली आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पे ही आपके सिलेक्शन यहाँ पे होने वाले हैं। एग्जामिनेशन सिटी की बात किया जाए तो फ्रेंड्स कहाँ कहाँ आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित किए जाएंगे, कहाँ कहाँ आपके लिए जाएंगे, तो बेंगलुरु में लिए जाएंगे, दिल्ली एनसीआर में लिए जाएंगे, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, थाने एमएमआर रीजन में लिए जाएंगे, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल, रायपुर, नागपुर, इन सभी क्षेत्रों में आपके एग्जामिनेशन सेंटर लिए जाएंगे। इन सभी क्षेत्रों में आपके सीबीटी होने का पॉसिबिलिटी है। फ्रेंड्स इस वाले सेक्शन के ऊपर गौर किया जाए तो जो आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी टेस्ट होंगे उनके सिलेबस के संबंध में यहाँ पे बात बोले गए हैं। तो फ्रेंड्स जो भी आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे वो 90 मिनट्स के होंगे, 90 मिनट के होंगे, जिनमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। अब इन क्वेश्चनों को डिवाइड कर दिया गया है फ्रेंड, तो 100 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन जो आप करेंगे वो जनरल नॉलेज के रहेंगे, 10 मार्क्स आपके जनरल नॉलेज के रहेंगे, रीजनिंग से आपके 10 मार्क्स के रहेंगे, और बचे हुए जो 80 मार्क्स हैं वो आपके सब्जेक्टिव नॉलेज से रहेंगे। मीन्स फ्रेंड जैसे कि किसी ने फिटर से आईटीआई कर रखा है, किसी ने इलेक्ट्रिकल से आईटीआई कर रखा है तो उनके सब्जेक्ट से 80 मार्क्स पूछे जाएंगे, किसी ने माइनिंग से डिप्लोमा कर रखा है तो माइनिंग से रिलेटेड उनके 80 मार्क्स रहेंगे। मीन्स फ्रेंड यहाँ पे 10 मार्क्स आपके जनरल नॉलेज से रहेंगे, 10 मार्क्स आपके रीजनिंग से रहेंगे, और मार्क्स जो होंगे आपके सब्जेक्ट के जो कोर सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे कि आईटीआई में जो आपने ले रखा है या फिर डिप्लोमा में जो आपने ले रखा है जिससे आपने कंप्लीट किया है, उन्हीं सब्जेक्टों पे ये क्वेश्चन आपके रहेंगे। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किए गए हैं, तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। जनरल और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो इनमें 50 मार्क्स लाना अनिवार्य है, जबकि एससी एसटी और ओबीसी की बात की जाए तो इनके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग 40% रखा गया है। फ्रेंड्स इस वाले सेक्शन के ऊपर गौर किया जाए तो इनके एज लिमिट और एज प्रेफरेंस के बारे में डिस्कस किए गए हैं। यदि आप ओबीसी हैं फ्रेंड, नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपके 3 इयर्स यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलने वाले हैं। एसटी एससी के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रखा गया है, जबकि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए कोई भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन नहीं दिए गए हैं। इस वाले सेक्शन पर गौर किया जाए तो फ्रेंड पोस्ट एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वुड बी एज अकाउंट 6/11/2025। मीन्स फ्रेंड यहाँ पे क्या है, 6/11/2025 के अनुसार यदि आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, या फिर आपके जो एज लिमिट हो रहे हैं, जैसे कि मिनिमम एज लिमिट तो सभी को पता है कि 18 वर्ष होते हैं, मैक्सिमम एज लिमिट 6/11/2025 के अनुसार यदि किसी पोस्ट का 30 वर्ष है तो 30 वर्ष यदि कंप्लीट आप कर रखे हैं जनरल के लिए तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप कैटेगरी का स्टूडेंट है तो कैटेगरी वाइज जैसे छूट देके, जैसे कि 30 वर्ष प्लस 3 इयर्स 33 इयर्स यहाँ पे हो रहे हैं, तो मीन्स 33 इयर्स वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। तो इस कैटेगरी को लेके जैसे कि एज रिलैक्सेशन आपको देके, या फिर कोई जनरल कैंडिडेट है तो विदाउट एज रिलैक्सेशन, वो लास्ट जो एज लिमिट आपके जो काउंट होंगे 6/11/2025 डेटेड के अनुसार आपके काउंट किए जाएंगे। फ्रेंड्स एप्लीकेशन फी के संबंध में बात किया जाए तो यहाँ जनरल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 295 रुपये 295 रुपीज़ यहाँ पे लगने वाले हैं, जबकि एससी एसटी और मॉल लिमिटेड के जो एम्प्लॉय होंगे उनके लिए कोई भी एग्जामिनेशन फी नहीं लगने वाला है, उनके लिए ये फ्री है। फ्रेंड्स हाउ टू अप्लाई से अप्लाई कैसे करें उस वाले सेक्शन के ऊपर गौर किया जाए तो सिंपली इस वाले पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको चले जाना है, तो www.moil.nic.in इस वाले पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको चले जाना है, और वहाँ पे रिक्रूटमेंट वाले जो सेक्शन होंगे उस वाले सेक्शन में जाके सिंपली आप एप्लीकेशन को भर पाएंगे, ऑनलाइन कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स इनके जो ओपनिंग हो रहे हैं, इनके फॉर्म रजिस्ट्रेशन का जो ओपनिंग डेट है 17 अक्टूबर 2025 यहाँ पे रखे गए हैं, जबकि इनके लास्ट डेट की बात की जाए तो एप्लीकेशन सबमिशन का जो लास्ट डेट रखे गए हैं और फी सबमिशन का लास्ट डेट रखे गए हैं 6 नवंबर 2025 यहाँ पे रखे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी, उम्मीद करता हूँ आप इसे अप्लाई करेंगे। साथ ही पीएसयू सेक्टर के सभी टेक्निकल वैकेंसी को अपडेट पाने के लिए और रेलवे से संबंधित सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए आपके चैनल हाईली स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब हाईली स्टडी।